नमस्कार दोस्तों, संचित दर्शन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि की स्त्री और ब्रेकअप। मतलब वृश्चिक राशि की जो स्त्री है उनका ब्रेकअप क्यों होता है, इसके पीछे के कारण क्या है, ब्रेकअप न हो इसके लिए क्या करना आवश्यक है और ब्रेकअप यदि हो जाए उसके बाद क्या करना होगा, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है संचित दर्शन, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का जो स्त्री वर्ग है इनका ब्रेकअप क्यों होता है, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि की स्त्री और उनका ब्रेकअप। वृश्चिक राशि की स्त्री के बारे में सर्वप्रथम देखा जाए तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जो कि हम अनुभव कर सकते हैं वो होता है उनका सौंदर्य। बहुत ही अट्रैक्टिव सौंदर्य वृश्चिक राशि के स्त्री का देखा जा सकता है। उनका जो रहन सहन होता है वो भी काफी नीट क्लीन होता है और फैशन भी सोबर देखा जा सकता है। हालांकि इनकी जो वाणी होती है वो थोड़ी तीखी होती है। अमूमन तौर पर हम स्त्री वर्ग के बारे में जो देखते हैं कि स्त्री वर्ग जो होता है उन्हें बोलना काफी पसंद आता है, शेयरिंग करना काफी पसंद आता है, लेकिन ये जो बात है वो वृश्चिक राशि की स्त्री में देखी नहीं जाती। जो भी बात है वो बहुत ही कम शब्द में बोली जाती है, काफी सीमित मात्रा में बोलती हैं। लेकिन जो भी इनकी जो भी संकेत होते हैं, इनकी जो भी वाणी होती है या फिर इनके जो भी ओपिनियन होते हैं वो काफी इन डेप्थ होते हैं। इसके पीछे सोच काफी अच्छी देखी जा सकती है, निर्णय क्षमता भी इनमें काफी अच्छी देखी जा सकती है। जैसे मैंने कहा कि इनकी जो वाणी होती है वो थोड़ी सी तीखी होती है, मतलब वाणी में जो शब्द होते हैं वो थोड़े से तीखे होते हैं, मितभाषी होते हैं। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, थोड़े से एक्सट्रीम पर चलने वाली इस राशि की जो स्त्री है वो देखी जा सकती है। मतलब कोई भी बात अगर पसंद हो तो हाँ, अगर पसंद नहीं है तो ना। अब ये जो बात है किसी वस्तु के बारे में या फिर किसी मनुष्य के बारे में भी देखी जा सकती है। अगर इनको कोई व्यक्ति पसंद आए तो उनके लिए हाँ होता है, अगर ना आए तो उसके लिए ना भी होता है। तो ये बात इनमें खासी देखी जा सकती है। इसी वजह से इनके जो भी निर्णय ओपिनियन होते हैं वो काफी एक्सट्रीम पर होते हैं। अब यहाँ पर जब भी ये किसी के रिलेशनशिप में आते हैं तो रिलेशनशिप में आने से पहले उस व्यक्ति के बारे में पूरी तरह से जानकारी लेते हैं और उनके खुद के अनुभव पर ही आगे बढ़ने वाले होते हैं। मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं किसी अन्य व्यक्ति के कहने के कारण किसी व्यक्ति पर इस राशि की जो स्त्री है वो विश्वास रखे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन एक बार विश्वास इन्होंने कर दिया तो उसके बाद उस व्यक्ति के लिए पूरी दुनिया के विरोध में जाने की तैयारी या फिर उस व्यक्ति की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की तैयारी इस राशि की स्त्री में देखी जा सकती है। वो जो दमखम है वो सिर्फ और सिर्फ इसी राशि की स्त्री में देखा जा सकता है। और एक बार रिलेशनशिप में आने के बाद जो व्यक्ति है उसके लिए कुछ भी करने की तैयारी इस राशि की अकेले इस राशि की स्त्री में देखी जा सकती है, जो कि काफी अलग बात है और महत्वपूर्ण भी है। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, अब ये जो बातें हैं 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि इन्हीं 2-3 बातों की वजह से ब्रेकअप होने की जो बातें हैं वो ज्यादा हो सकती हैं। जैसे कि अगर इनके रिलेशनशिप में कोई व्यक्ति आ जाए तो उसके बारे में वो काफी ज्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं। मतलब जो पुरुष है वो क्या कर रहा है, कहाँ पर है, उसकी सोच क्या है और वहाँ कहाँ पर जाता है, उसकी छोटी से छोटी बात में, मतलब उसके दिनचर्या की छोटी से छोटी बात भी इनको मालूम होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। अब इसके पीछे अविश्वास होता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ यही देखती है कि इनके रिलेशनशिप में जो व्यक्ति है इसकी सोच क्या है, जीवन के प्रति उसकी दृष्टि क्या है, उसी प्रकार उस व्यक्ति को कोई चीट ना करे या फिर इनका जो प्रेम है वो कहीं उसको धक्का ना पहुंचे, यही बात होती है। लेकिन हर पुरुष के लिए ये बात सहनीय नहीं होती। हर पुरुष के लिए ये बात बिल्कुल भी सहनीय होती कि कोई उसकी स्वतंत्रता के ऊपर कोई बात कर रहा है या फिर उसको कोई सलाह दे रहा है कि किस तरह से वो आगे बढ़े। हालांकि वो सलाह मान्य भी करेगा, लेकिन हर वक्त उसके ऊपर कोई देख रहा है या फिर कैसे करना है, क्या करना है,
छोटी छोटी बातों को लेकर भी अगर कोई उनके ऊपर सलाह दे रहा है या फिर पॉजिटिव हो रहा है तो वो बात इनको पसंद नहीं आती। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, वृश्चिक राशि की जो स्त्री है इनकी जो वाणी होती है वो थोड़ी तीखी होती है। मतलब सामने वाला जो पुरुष है उसकी छोटी बात भी अगर गलत हो जाए तो उनकी जो वाणी होती है वो तीखी होती है, और ये बात भी पुरुषों को अमूमन तौर पर पसंद नहीं आती। सिर्फ और सिर्फ इन दो बातों पर भी अगर अमल किया जाए तो वृश्चिक राशि की जो स्त्री है उनका ब्रेकअप होना करीबन कठिन होता है। अब यहाँ पर एक बात है कि सामने वाला व्यक्ति यदि लव लाइफ में या फिर प्रेम में अगर चीट कर रहा है तो वो बात अलग से होती है। तो वो जो स्त्री है, मतलब वृश्चिक राशि की स्त्री, वो अपनी निर्णय ले भी लेगी। लेकिन अभी जो मैंने दो बातें कही उसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना होगा, तो फिर आपका जो ब्रेकअप है वो होने की संभावना थोड़ी कम होती है। अब यहाँ पर दूसरी बात है कि यदि ब्रेकअप हो जाए, देखिए यदि ब्रेकअप हो जाए तो नॉर्मली यही देखा जाता है कि ब्रेकअप में जो निर्णय लिया जाता है वो वृश्चिक राशि की स्त्री के द्वारा ही लिया जाता है, क्योंकि अगर इन्होंने कोई भी बात ठान ली तो उसके ऊपर बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर वो जाती है, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा। तो अगर ब्रेकअप होता है तो उसका सबसे ज्यादा खामियाजा वृश्चिक राशि की स्त्री को ही भुगतना पड़ता है, क्योंकि प्रेम में या फिर रिलेशनशिप में ये पूरी तरह से डेडिकेटेड होती है। मतलब सामने वाले व्यक्ति ही उसके लिए पूरा विश्व के समान होता है। तो यही बात होती है, इसी वजह से सबसे ज्यादा जो ठोकर लगती है या फिर हर्ट होते हैं वो वृश्चिक राशि की स्त्री ही होती है, और उनको संभलना भी कठिन होता है, क्योंकि वृश्चिक राशि की जो स्त्री है वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रहती है और बहुत ही ज्यादा इमोशनल होती है। बाकी स्त्री वर्ग के लिए यदि 1 से 1.5 महीना उभरने के लिए लगता है तो इस राशि की जो स्त्री है इन्हें करीबन 2.5 से 3 महीने भी लग सकते हैं। अब यहाँ पर इस राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा। खास करके विशाखा और ज्येष्ठा नक्षत्र की स्त्री है तो वो जो स्त्री है वो थोड़ी सी बदले की भावना भी इनमें जग सकती है, तो ये बात भी होती है। लेकिन सबसे ज्यादा दुखी भी इसी नक्षत्र की स्त्री होने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। तो आपको इसके बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। बहुत ज्यादा अगर इन्वॉल्वमेंट होती है तो प्रॉब्लम या फिर डिप्रेशन की भावना भी आ सकती है। तो इन चीजों से थोड़ा सा आपको दूर रहना ज्यादा आवश्यक है। जो मैंने शुरुआत में बात कही, पॉजिटिवनेस और आपकी जो वाणी है इसके ऊपर अगर आप कंट्रोल करते हैं तो ब्रेकअप होना करीबन कठिन होता है। आपके इस विषय पर विचार क्या है, आपके अनुभव क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है संचित दर्शन, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।